Welcome to all of you. Myself Jatin Dave from Ashapura School, and today we are going to continue our topic from the lesson number 2 is matter around us pure. From the first video we discussed what is a suspension and the properties of suspension. Now we are going to start our second point from today. What is a colloidal solution or colloid solution? And we discuss one of the phenomenon, Tyndall effect, and then after end of the part we discuss the property of the colloidal solution. So first of all, we shall start what is a colloidal solution. Colloidal solution is also known as the colloid solution too. You know, remember activity number 2.2, we perform 4 groups of students and we take the activities, different types of activity, and group number D shows the activity is actually a colloidal solutions activity. कहने का मतलब ये है कि जो हमने एक्टिविटी 2.2 की थी सॉल्यूशन की डिस्कस शुरू करते हुए, उस एक्टिविटी के अंदर हमने 4 ग्रुप बनाए थे, A, B, C और D, और D ग्रुप को जो एक्टिविटी करने को हमने दी थी, ये एक्टिविटी से जो सॉल्यूशन हमें मिला था एक्चुअली इट इज़ अ कोलाइडल सॉल्यूशन और कोलॉइड सॉल्यूशन। क्या है ये कोलॉइड सॉल्यूशन? The particles of the colloid are uniformly spread throughout the solution. सबसे पहली बात ये कि यहाँ पर कोलॉइड सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो थ्रू आउट सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली स्प्रेड हुए देखने को मिलते हैं, सस्पेंशन सॉल्यूशन में हमने देखा था कि सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन, वो डिजोल्व नहीं होते। यहाँ पर जो पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड्स हैं वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाते हैं पूरे सॉल्यूशन के अंदर। सेकंड, ड्यू टू द रिलेटिविटी स्मॉलर साइज ऑफ द पार्टिकल्स एज कंपेयर टू दैट ऑफ द सस्पेंशन, यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंशन के कंपेयर में ज़्यादा स्मॉलर इन साइज है। तो दूसरा फर्क ये देखने को मिलेगा, द मिक्सचर अपीयर्स टू बी अ होमोजेनियस मिक्सचर। देखने से हमें होमोजेनियस लगेगा, मतलब कि इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट कंप्लीटली एक दूसरे के साथ इंटरमिक्सिंग हो जाएंगे, डिजोल्व हो गए हैं, इस तरह का दिखाई देगा। बट एक्चुअली अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। बट एक्चुअली ऐसा है नहीं, एक्चुअली ये होमोजेनियस मिक्सचर नहीं है, ये भी काइंड्स ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। फॉर एग्जांपल मिल्क, आपने देखा है पीने का दूध, फॉर एग्जांपल मिल्क है, ये इसी टाइप का एक कोलाइडल सॉल्यूशन है या कोलॉइड सॉल्यूशन है, जिसमें जो पार्टिकल्स यहाँ पर है कोलाइड सॉल्यूशन जो वो बहुत ही स्मॉलर इन साइज पे हैं और मिक्सचर के अंदर वो होमोजेनियस जैसा दिखते हैं। लेकिन एक्चुअली अगर जो इसका एनालिसिस किया जाए सम प्रॉपर वे से तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स अच्छी तरह डिजोल्व नहीं होते हैं, कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होते हैं, और इसीलिए कोलाइडल सॉल्यूशन भी हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। फॉर एग्जांपल मिल्क। दूसरी बात, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स वी कैन नॉट सी विथ देम विथ द नेकेड आइज। स्मॉलर साइज होने की वजह से सस्पेंशन में हमने देखा था कि जो पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट हैं वो नेकेड आइज से विजिबल है। यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के वो बहुत स्मॉलर इन साइज है कंपेयर टू द सस्पेंशन, एंड दैट्स व्हाई हम इसे नेकेड आइज से नहीं देख सकते। बट दिस पार्टिकल कैन इजीली स्कैटर्ड बीम ऑफ विजिबल लाइट। लेकिन ये पार्टिकल है वो बीम ऑफ लाइट को अच्छी तरह से स्कैटर कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं जब बीकर के अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन लिया जाए और इस पर हम टॉर्च थ्रू लाइट इंसिडेंट करेंगे तो यहाँ पर जो इंसिडेंट होने वाली लाइट है बीम ऑफ विजिबल लाइट उसे वो अच्छी तरह से स्कैटर कर देंगे, एंड दिस स्कैटरिंग बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टाइंडल इफेक्ट। तो यहाँ पर बीम ऑफ लाइट स्कैटर्ड होने से जो इफेक्ट बनता है, कोलाइडल सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो इफेक्ट बनता है उस इफेक्ट को टाइंडल इफेक्ट के नाम से जाना जाता है या फिर टिंडल इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। आफ्टर द नेम साइंटिस्ट हु डिस्कवर दिस इफेक्ट, जिस साइंटिस्ट ने इस
इफेक्ट को डिस्कवर किया था उसके नाम को उसे ऑनर में ज्वाइन करते हुए इस इफेक्ट को टाइंडल इफेक्ट कहा जाता है। टाइंडल इफेक्ट और जगह पर भी देख सकते हैं। टाइंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स द रूम। हमारे रूम के अंदर फाइन बीम ऑफ लाइट जब एंटर होती है थ्रू द स्मॉल होल, कोई छोटे से होल से लेकर, एंड दिस हैपन ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ द डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। तब हवा में रहे हुए जो डस्ट पार्टिकल है, स्मोक पार्टिकल्स हैं, इसके थ्रू बीम ऑफ लाइट स्कैटरिंग होकर एक पूरा शेडो फॉर्म करती हैं, ये हमने देखा है। तो ये है टाइंडल इफेक्ट का एक एग्जांपल। तो आज के टॉपिक में हमने कोलाइट सॉल्यूशन के बारे में देखा। कोलाइट सॉल्यूशन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं और साथ में टाइंडल इफेक्ट के बारे में जो जानकारी ली। सेकंड पार्ट में हम टाइंडल इफेक्ट के सम मोर एग्जांपल्स देखेंगे और इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन के साथ इस पार्ट को आज के हमारे जो दो टॉपिक्स थे इसे कंप्लीट करेंगे। सो वंस अगेन रिपीटेड, द पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। पूरे सॉल्यूशन में कोलाइड पार्टिकल्स है वो पूरी तरह यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाते हैं ड्यू टू द रिलेटिवली देखा जाए तो यहाँ पर स्मॉलर इन साइज पार्टिकल्स है और इसीलिए स्मॉलर इन साइज होने के कारण जो मिक्सचर है वो दिखने में होमोजीनियस मिक्सचर दिखता है, बट एक्चुअली कोलाइडल सॉल्यूशन है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। वेल नोन एग्जांपल है मिल्क, दूध। Because of the small size of the colloidal particle, we cannot see them with the naked eyes. हमें इसे अपनी आंखों से सीधा नहीं देख सकते, and this particle can easily scattered beam of light. और अच्छी तरह से वो विजिबल लाइट है, बीम ऑफ लाइट इसे स्कैटर कर सकते हैं। तो स्कैटरिंग का ये जो प्रोसेस फेनोमेना बनता है, स्कैटरिंग ऑफ द बीम ऑफ लाइट, इसे टाइंडल इफेक्ट कहा जाता है। और यहाँ पर जो इसका नाम दिया गया है वो साइंटिस्ट के ऑनर में जिसने इसे डिस्कवर किया है, इसके आधार पर इसे दिया गया है। टाइंडल इफेक्ट के जो दो एग्जाम्पल हमारे सामने रखे गए हैं उसमें से पहला एग्जाम्पल है आपके लिए, टाइंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन फाइन बीम ऑफ लाइट, एक छोटा सा प्रकाश का किरण एंटर्स द रूम थ्रू आउट द स्मॉल होल। एक छोटे से होल से हमारे घर के अंदर, रूम के अंदर जब एंटर होता है और तब जो फेनोमेना बनता है, तब जो देखने का नज़ारा बनता है, दिस हैपन ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये बनता है लाइट स्कैटर होने की वजह से एक पूरा शेडो बनता है बाय द पार्टिकल्स ऑफ द डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स जो एयर के अंदर है उससे वो लेता हुआ पूरा स्कैटरिंग लाइट का एक शेडो बनाता है और ये जो देखने को नज़ारा मिलता है ये एक्चुअली टाइंडल इफेक्ट दिखाता है। एक और एग्जांपल इसका है जिसे हम याद करेंगे। टाइंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ द डेंस फॉरेस्ट। गाढ़ जंगल के अंदर जब वृक्ष के बीच से सूर्य की किरण निकलकर जमीन की तरफ आती है, can the observe when the sunlight passes through the canopy of the dense forest. In the forest, mist contains tiny drops of water. वहाँ पर जो बेज लगा रहता है, मिस्ट होता है, वो अपने साथ वाटर ड्रॉपलेट्स को कंटेन करता है and which acts the particles of the colloid disappear in the air. और इसकी वजह से colloidal particles हैं डिस्प्रेस होते हैं एयर में और एक अच्छा सा एक शेडो का नज़ारा वो क्रिएट करता है। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से बीम ऑफ लाइट हमारे घर में फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर होती है एक छोटे से होल से और जो नज़ारा बनता है, ऐसा ही नज़ारा कैनोपी ऑफ द डेंस फॉरेस्ट में जब सन रेज पास थ्रू होते हुए मोइस्ट कंटेंट टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर से पास थ्रू होता है तब देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो को स्टॉप कर रहे हैं जिसमें हमने दो बातें देखी, व्हाट इज़ द कोलाइडल सॉल्यूशन एंड व्हाट इज़ द टाइंडल इफेक्ट एंड एग्जांपल ऑफ द टाइंडल इफेक्ट। आप इसका रिवाइज करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एंटायर टॉपिक को हम कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, डिफाइन द कोलाइडल सॉल्यूशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, और साथ में हम फिर से एक बार इसे रिपीट कर देंगे, व्हाट इज़ द टाइंडल इफेक्ट एंड गेट्स द एग्जांपल ऑफ द टाइंडल इफेक्ट। ये दो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए उपयोगी हैं, इम्पोर्टेंट्स हैं, तो इसे आपको इस तरह से कंफर्म करना है, प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं फिर से एक बार, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।